औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज हम आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाए हैं वो है माह जुलाई का पहला हफ्ता 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। आप इस वीडियो में देखेंगे कि 12 बुर्जों के साथ क्या होने वाला है और उसमें क्या खुशी और क्या गम है, क्या मुसीबतें मुश्किलात हैं और क्या आसानियाँ। तो हम आखिर में उनका हल भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एरियस, बुर्ज हम्मल वालों के सबसे पहले अच्छी खुशखबरी है कि उनकी सेहत अच्छी रहेगी। जॉब करने वाले, काम करने वाले वो भी अच्छे रहेंगे। कारोबारी हजरात के जो मद्दे मुकाबिल कारोबारी हरीफ हैं वो इनसे हार जाएंगे और अदालत कचहरी में अगर कोई केस मुकदमात हैं विरासत के या कोई भी ताज़ीरात पाकिस्तान के जो भी केस हैं वो आपके हक में फैसला होगा। दुश्मनों पर आपकी जीत होगी। ये बुर्ज हम्मल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। डेली विजिट पर काम करने वालों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। नई कॉलोनियाँ मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नए मुआहदात होंगे और आपके आसपास के लोग और दोस्त अहबाब भी आपकी मदद करते नजर आते हैं। जिनके साथ जो नए लोग मिलेंगे, जिनके साथ ताल्लुकात वास्ते बढ़ेंगे, वो आपकी मदद भी करेंगे। शराकतदारी के कामों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। आर्ट क्राफ्ट और इंटरनेट फ्रीलांसिंग वालों के लिए भी ये काम बहुत अच्छा है। सरमायाकारी के लिए भी ये वक्त अच्छा है। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। शरीक हयात से ताल्लुकात अच्छा रहेगा। पहले से हालात भी इंशाअल्लाह ताला अच्छे थे, अब भी अच्छे रहेंगे। लोग आपको धोखा देंगे। लेन देन के बारे में कौल फैल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करें। सफ़र में भी एहतियात करें। सफ़र में आपका हादसा है लेकिन सफ़रों में कामयाबी आपको मिलेगी जिस मकसद के लिए सफ़र करोगे। तो एहतियात के लिए क्या है कि लोग आपको धोखा देंगे दौलत के बारे में और सफ़र में आपके हादसे का खतरा है। चलते हैं बुर्ज टॉरस यानी सौर की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा मुतजस्सिस रहेगा। आप बड़े हैरान कुन रहेंगे। आप पर ज़ात अल नफ्स के हमजाद का साया रहेंगे। लोगों के बारे में आप शक करेंगे और उनके बारे में बहुत गहरा सोचेंगे। तो इसलिए थोड़ा कौल फैल तहरीर तकरीर नापसंदीदा जगहों और लोगों से मत मिले। अच्छा, इसके बाद तालिब इल्मों के लिए भी ये दौर बहुत अच्छा है और मुकाबला का इम्तिहान देने वाले तालिब इल्मों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। वो कुछ सीखें और सिखाएं, ये बहुत अच्छा वक्त है। अपने कामों को अब आप अच्छा कर सकते हैं। मोहब्बत के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। अच्छा रिश्ता मिलने की, मंगनी होने की आपको उम्मीद है। कारोबार में सरमायाकारी या ज़मीन जायदाद में सरमायाकारी करने से पहले बहुत सोचें क्योंकि आपके साथ धोखा होगा। शादी शुदा लोगों के झगड़े ख़त्म होंगे। अगर उनके मामलात अदालत तक थे तो भी राज़ीनामा होगा। शख्सियत और हैसियत के लिए ये अच्छा वक्त है। आगे आप बढ़ते जाएंगे और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते जाएंगे। ये हफ्ता आपको हिजरत भी करवा सकता है। एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप जा सकते हैं और जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत शादी मंगनी के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आमदनी और खर्च में तवाज़ुन रखें। आपके अखराजात बढ़ रहे हैं। साहिब औलाद का औलाद से ताल्लुक अच्छा रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा हफ्ता साबित। चलते हैं बुर्ज जोला की तरफ। जैमनी, ये हफ्ता आपके लिए मुश्किलात से भरा हुआ है। आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। लोगों का सलूक, नारवा सलूक आपको मायूस कर देगा, आपको परेशान कर देगा। दूसरा, आपको दौलत का नुकसान होगा। दौलत पैसों का नुकसान होगा। आपके अखराजात बढ़ जाएंगे। लोग आपको धोखा देंगे। आप अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। मोहब्बत में जो दूरियां थीं वो ख़त्म होंगी। आपकी मंगनी शादी हो सकती है। हफ्ता के आखिर में आपके हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। तफरीही मकामात पर भी आप जा सकते हैं। सफ़रों में आपके लोगों से मुलाकात होगी और ये इनसे आपके मुआहदात होंगे। लेकिन सफ़रों में एहतियात करें, हादसे का खतरा है। तालिब इल्मों के लिए ये अच्छा वक्त हफ्ता है। कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छा है। मोहब्बत वालों के लिए भी ये अच्छा हफ्ता है। जोधा बुर्ज वालों के चलते हैं सरतान बुर्ज की तरफ। सरतान बुर्ज वाले, आप में खौफ व हिरास रहेगा और कहीं आप
क्या महसूस करेंगे और किसी जगह आप क्या महसूस करेंगे। इसलिए आपको ज़ात नफ्स के हमजाद का साया होगा, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा, आपके हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। बहन भाइयों के साथ आपका सलूक अच्छा रहेगा। जायदाद विरासत के मुकदमात हालात आपके हक में होंगे। कारोबारी हजरात के लिए भी ये अच्छा वक्त है, जबकि नौकरी वालों के साथ भी ये वक्त अच्छा रहेगा। जायदाद में फ़ायदा होगा। सफ़र अंदरून बैरून मुल्क आपके लिए बहुत अच्छा है। वक्त आपके साथ है। अपनी पसंद के कारोबार और नौकरी के पर तवज्जो दें तो आपको मिलती नजर आती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये अच्छा वक्त है। अगर किसी की मंगनी शादी ताहाल रुकी हुई थी तो वो होती हुई नजर आती है। कारोबारी हजरात के लिए भी ये अच्छा वक्त है। और शराकत दारी के कारोबार अगर कोई करता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। चलते हैं असद बुर्ज की तरफ। असद बुर्ज के लिए ये हफ्ता, ल्यू के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ल्यू वाले अपने कौल फैल तकरीर से काफ़ी अपने हालात दुरुस्त कर लेंगे। मुकदमात का फैसला इनके हक में होगा। ये अपनी जीत से, अपनी बात से काफ़ी रूठे हुए नाराज रिश्तेदारों को राज़ी कर लेंगे अपनी बातों से। आपकी तवज्जो का मरकज अपने दोस्त और आपका घर और अपने कारोबारी मसाइल रहेंगे। काफ़ी अखराजात आ सकते हैं। घरेलू आरइश और ज़िबैश पर खर्च आएगा। कोई आप महंगी चीज़ गाड़ी भी खरीद सकते हैं। अगर आप बेघर हैं तो फिर जायदाद, ज़मीन या मकान भी खरीद सकते हैं। इसके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। घर की तामीर के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। रिश्ता, मोहब्बत, शादी के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आपके मुखालिफ आपके कदमों में होंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कुछ आप में मनफी ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। माजी में जो आपने सरमायाकारी की है वो आपको बहुत फायदा दे रही है। रूहानियत में दिलचस्पी बढ़ेगी। कारोबार और जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए ये अच्छा हफ्ता है। चलते हैं सुंबला बुर्ज की तरफ। ये बहुत अच्छा हफ्ता है सुंबला बुर्ज वालों के लिए। बस आप किसी जगह भी सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर किसी के साथ शिराकतदारी का काम है करना चाहते हैं तो ये शिराकतदारी के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। जिल्दी अमराज सुंबला बुर्ज वालों को आ सकते हैं। सर दर्द, असाबी अमराज, गुर्दा मसाना के मसाइल भी आ सकते हैं। इनको बीमारियां आ सकते हैं। जिगर का बहुत एहतियात करें। काफ़ी पानी इस्तेमाल करें। कारोबार या जॉब की जगह आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और लोगों का रवैया भी अच्छा मिलेगा। काम की जगह पर आप कामयाब नजर आते हैं। वहां आपकी मेहनत से लोग आपकी तारीफ करते नजर आते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सदकात दें और सदकात ज़रूर अदा करें ताकि हर आने वाली मुसीबत से बचे रहें। आपके लिए इस हफ्ता सुंबला बुर्ज वाले ज़रूरी है कि आप बैस व मुबैसा से दूर रहें। लिब्रा मीज़ान बुर्ज वाले, आप इस हफ्ते थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आप पर ज़ात नफ्स के हमजाद का साया नुमाया नजर आता है और सैर, जादू और साजिशें आप पर आ सकती हैं। नींद ना आना, खाना वक्त पर ना खाना, एक खौफ सी लहर जो कि आपकी अंदर गहराई तक आप महसूस करेंगे, जिससे आप सहमे या डरे डरे रह सकते हैं। आपको शदीद गुस्सा, हिजानी कैफियत की वजह से बड़े हसास हो जाएंगे और बात बात पर आप बुरा मान जाएंगे और गुस्सा करेंगे और आप नाराज भी लोगों के साथ हो सकते हैं। मनफी ख्यालात का गलबा रहेगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ दुरुस्त होता जाएगा। ज़्यादा देर ये नहीं रह सकेगा। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। कौल फैल तकरीर पर में एहतियात करें। गैर ज़रूरी जगह और नापसंदीदा लोगों से ना मिलें ताकि आपकी किसी साथ लड़ाई झगड़ा ही ना हो। बहस मत करें वरना आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। बहस मुबैसा दे, झगड़ों की नज़र भी आपके रिश्ते हो सकते हैं। औलाद पर मुकम्मल तवज्जो दें और उनकी बेहतरी के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। उनके लिए, अपनी औलाद के लिए सोचें। बच्चों का बहुत एहतियात करें। औलाद की परेशानियां मुंह फाड़े खड़ी हैं। ज़्यादा ज़ियारात मुक़द्दसा, हज उम्रा के लिए अच्छा वक्त है। तमाम ख़ानदान वाले आप के लिए भी ये अच्छा वक्त है कि वो तफरीही मकामात पर आपको नजर आते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी के दरमियान एतमाद रहेगा।
इस हफ्ते की मीज़ान बुर्ज वालों के लिए यह है कि अपने ऊपर ज़ात अल नफ्स के, हमजाद का साय के मनफी ख्यालात और औलाद का बहुत ख्याल करें। अकरब बुर्ज वाले, ये बहुत अच्छा हफ्ता है अकरब बुर्ज वालों के लिए। आप बड़े खुश और पुरजोश नजर आते हैं। आप कई नए कारोबार का आगाज या पुराने कारोबार में खूब सरमायाकारी करते नजर आते हैं। हालात मामलात अच्छी तरफ जा रहे हैं। अगर पिछले माह से ही आपके माली हालात बंदिश का शिकार थे तो अब आपके वो हालात खुलते नजर आते हैं। अब दौलत की गर्दिश तेज है, माल और दौलत आपको जल्द मिलता नजर आता है। सुस्ती छोड़ें और फराइज़ मंसिब पर तवज्जो दें, आप तरक्की कर सकते हैं। कुछ इजाफी जिम्मेदारियों का बोझ आप पर आ सकते हैं, हिम्मत करके वो निभावें, आपकी तरक्की का जामिन है वो। कौल फैल तहरीर तकरीर में बहुत एहतियात करें। पहले तोलो फिर बोलो, चेक स्टाम्प किसी को मत देना। मुआहदात करने का के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। अगर कोई मुआहदा करें तो उसे तहरीरी शक्ल में लाएं, उसे गौर से पढ़ें, वरना आपके साथ धोखा होगा। सरकारी नौकरियों, केस मुकदमात वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। चलते हैं कौस बुर्ज की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए मसरूफियत के लिहाज से परेशान कुन है। इजाफी काम और तग दो और कोशिश में इजाफा होगा। आपको कुछ फैसले करने होंगे, जुर्रतमंदाना फैसले, और वो जुर्रतमंदाना फैसले आगे जाकर आपके लिए तरक्की का सबब बनेंगे और आपको नुकसान से बचाएंगे। वो आपके मुस्तकबिल की मशाल राह होंगे। मादी की सरमायाकारी में आपको काफ़ी मुनाफा मिलेगा। नए कारोबार और जारी कारोबार में सरमाया का भी ये बेहतरीन वक्त है। कोई आरैश और रिबाइश और नए घर की तमीर या जायदाद खरीदो फिरोख्त आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ख़ानदान वालों का ख्याल रखें, इनकी सेहत ख़राब हो सकती है। अपनी सेहत का भी एहतियात करें, ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर, गुस्सा, गर्दन के मुतालिक बीमारियां आपको आ सकती हैं, इस बारे में आप एहतियात करें। चलते हैं कैप्रिकॉर्न जद्दी की तरफ। आपके हालात दुरुस्त हो रहे हैं, मनफी ख्यालात का आप में खात्मा हो रहा है। जद्दी बुर्ज वाले, कैप्रिकॉर्न वाले बड़े खुश नसीब होंगे। माली की सरमायाकारी बहुत मुनाफा दे रही है। सफरों अंदरून मुल्क बिरून मुल्क में कामयाबी मिलेगी। सेहत भी इनकी अच्छी रहेगी। मेहनत और सब्र का फल इनको मिलता नजर आता है। गैर शादीशुदा जद्दी बुर्ज वालों के लिए ये अच्छा वक्त है। दूसरी शादी करने वाले भी जद्दी बुर्ज वाले कामयाब नजर आते हैं। मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। चट मंगनी पट ब्याह होने का इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है। साजिशी लोगों से होशियार रहें, आपको गुस्सा दिलाकर आप पर केस मुकदमात का दरवाजे खोल देंगे। कर्ज आपके लिए मर्द साबित होकर, ना किसी को कर्ज दें और ना ही किसी से कर्ज लें, वरना आपको बहुत जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। गाड़ी एहतियात से चलावें, हादसे का खतरा है। चोरी डाके का खतरा है, गाड़ी चोरी हो सकती है। खानदान वालों के ताल्लुकात में भी आप एहतियात करें, गुस्सा ना करें। जद्दी बुर्ज वालों के लिए गाड़ी चोर हो सकती है, उनका हादसा हो सकता है और इन सालसी लोग इनको केस मुकदमात की तरफ धकेलेंगे। दिल्लू बुर्ज वाले बड़े हसास नजर आते हैं। छोटी छोटी बातों पर ये गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते तन्हाई, अपने आप को तनहा महसूस करेंगे, तन्हाई इनको घेर जाएगी और महसूस करेंगे हम तनहा हैं। इनको चाहिए कि ये किसी बात पर ईगो का मसला ना बनाएं, बात पर नाराज ना हों और ना पसंदीदा जगह, ना पसंदीदा लोगों से मत मिलें। सरमायाकारी आपके लिए ज़मीन जायदाद या कारोबार में सरमायाकारी अब बिल्कुल ना करें। ये बहुत बेहतर है कि अगर इस हफ्ते आप ये काम ना करें, किसी जगह सरमायाकारी ना करें। आपको धोखा मिलेगा, आपके दौलत लेकर कोई भाग जाएगा और आपको अगर मजबूरी हो करें तो फिर चेक स्टाम्प भी किसी को ना देना और तहरीर मुकम्मल पढ़ना। कारोबारी सालसी लोग आपको भरपूर नुकसान देने के चक्कर में हैं, इनसे बहुत होशियाराना। गैर मुल्क से मफादात मिलेंगे। इंटरनेट से जो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको भी फायदा मिलेगा। चलते हैं पाइशेस हाउस बुर्ज की तरफ। यह हफ्ता घरेलू हालात मामलात घरेलू मामलात में यह हफ्ता मसाइल का शिकार नजर आता है, लेकिन ये मसाइल और मुश्किलात जो पिछले हफ्ते आपको थे अब फौरन ही हल होते नजर आते हैं। पहले दूसरे दिन इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। ये हफ्ता फिर आपके लिए इन घरेलू मसाइल को हल करने के बाद घरेलू खुशियां कामयाबियां ही ला रहा है और घरेलू खुशियां कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। कारोबारी हजरात और शराकती कारोबारी मुआहदात बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अहबाब साथ देते नजर आते हैं। नमाज मजहब में दिलचस्पी रहेगी। अदब, तहकीक व रिसर्च के लिए यह अच्छा वक्त है। जिनकी शादियां ताहाल नहीं हुई बल्कि दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं, पहली शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं, इनकी शादियां हो सकती हैं। आपकी मोहब्बत भी होती नजर आती है और मोहब्बत से आपको सुकून मिलता नजर आता है। नए ताल्लुकात बढ़ेंगे और उन ताल्लुकात वो आपकी कारोबारी शराकती मदद करेंगे और
माली मदद भी कर सकते हैं और काम में भी आपकी मदद करते नजर आते हैं। ज़मीन जायदाद विरासत के मुकदमात आपके हक में होंगे, राजीनामे होंगे, दूसरे मुल्क काम करने वाले आयशे से भी कामयाब नजर आते हैं, ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ उनकी होती नजर आती हैं, मंगनी शादी ख़ानदान होती नजर आती है और ख़ानदान जायदाद ज़मीन ज़राअत प्लाट के लिए ये अच्छा वक्त है। चलिए चलते हैं कि अगर कोई इनको हल करना चाहे, इनको मज़ीद अच्छा करना चाहे या रुकावटें दूर करना चाहे तो वो क्या करे। जैसे किसी का हादसा, किसी की गफलत, किसी पर ज़ातन नफ्स के अमराज का साया, वो क्या करे। तो हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार पढ़े, एतवार वाले दिन या फतह 499 मरतबा पढ़े, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिल 903 बार, बुध वाले दिन या मत आलू 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार, जुमे वाले दिन या नूर 256 बार पढ़े और सदका दे 5 चीज़ों का, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, इनको मिलाकर थोड़ा थोड़ा सदका देता रहा तो इंशाअल्लाह पूरा हफ्ता टॉप ऑफ द टॉप रहेगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।